हेलो स्टूडेंट्स, माता कृष्णावंती महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास के अंतर्गत महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं तथा पाठ्य पुस्तक में दिए गए कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम महाकवि सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म जो है वो 1540 संवत और 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्म को लेकर कुछ आचार्यों में मतभेद भी रहे हैं। जैसे भाव प्रकाश और 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये माना जाता है कि सूरदास का जो जन्म है वो दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ था, और डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने इसका समर्थन भी किया है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रुनकता को इनका जन्म स्थान माना है, और यही जन्म स्थान आगे मान्य भी है। ये सारस्वत ब्राह्मण थे और जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये जन्म से ही अंधे थे। इनके गुरु जो हैं उनका नाम था वल्लभाचार्य। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। और वार्ता साहित्य में जो सूर का चरित्र है वो आरंभ होता है गो घाट में। गो घाट कहाँ है? ब्रिज में। आगरा और मथुरा के बीच में एक स्थान गौ घाट में इनका जो असली जो चरित्र है वो आरंभ होता है। यहाँ पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य ये नए पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। इनका प्रमुख कार्य था रोजाना एक पद को बनाना और भगवान को अर्पित करना। संवत 1620 में सूरदास जी का देहांत हो गया। संवत 1620 तथा 1583 ईस्वी में सूरदास जी का देहांत हो गया था। इनका देहांत जो है पारसौली, गोवर्धन के नज़दीक पारसौली नामक स्थान पर इनका निधन हुआ था। इनकी मरणासन अवस्था पर दुखी होकर आचार्य विट्ठल ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो ले लो। पारसोली नामक स्थान पर सूरदास ने जो अपना अंतिम पद गाते हुए जो अपने प्राण छोड़े थे वो अंतिम पद है, खंजन नैन रूप रस माते। अपने अंतिम इस पद के गान के साथ ही सूरदास ने अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ रचनाओं के बारे में। ऐसा माना जाता है, दीनदयाल गुप्त के अनुसार सूरदास के 25 ग्रंथ थे, लेकिन इनके 3 ही ग्रंथ प्रसिद्ध हुए हैं और जानकारी में भी हमें प्राप्त होते हैं। इनका पहला ग्रंथ है सूर सागर। इनकी ख्याति का, इनकी प्रसिद्धि का जो आधारभूत ग्रंथ है वह सूर सागर ही है। सूर को इसी में लिखे 1.25 लाख पदों का रचयिता माना जाता है। सूर को 1.25 लाख पदों का रचयिता भी माना जाता है। इसमें सूर सागर में इनके कितने पद संकलित हैं? उसमें से 5000 पद। सूर सागर में इनके 5000 पद और 12 स्कंध, 12 क्या हैं? स्कंध हैं। 12 स्कंध इनके प्रचलित इसमें संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सूर सारावली के बारे में। सूर सारावली जो है यह सूर ने लिखी थी जब उनकी आयु थी 67 ईयर्स। 67 वर्ष की आयु में उन्होंने सूर सारावली की रचना की थी। इसीलिए ऐसा कहा भी गया है, गुर प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। सूर सारावली में जो कुल पद हैं वो हैं 1103 पद। सूर सारावली के अंतर्गत कितने पद हैं? 1103 पद सूर सारावली में संकलित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्य लहरी के बारे में।
साहित्य लहरी के रचना काल के बारे में यह लिखा मिलता है कि मुनि सुनी रसन के रस लेख दसन गौरी नंद को लिखी सुबल संवत पेख। यह जो रचना है साहित्य लहरी, यह सूरदास जी ने अपनी वृद्धावस्था में लिखी थी। उस समय उनकी आयु थी 72 वर्ष और साहित्य लहरी के अंतर्गत कुल कितने पद संकलित हैं? 118 पद इनके इसमें संकलित किए गए हैं। इस प्रकार से इनके अन्य पदों को मिलाकर इनके कुल 1.25 लाख जो पद हैं वो प्राप्त होते हैं। सूरदास जो है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के सगुणाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुर्य, मुरली महिमा, संयोग और वियोग श्रृंगार, विनय तथा प्रसिद्ध भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे। इस कारण इनकी जो भक्ति है वो कैसी है? वो सख्य भाव की भक्ति मानी जाती है। अष्टछाप के कवियों में सूर सबके शिरोमणि हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे हैं। इन्होंने प्रबंध काव्य नहीं लिखे हैं। कौन से लिखे हैं? इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे हैं और ये गीति काव्य के गायक भी थे। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब रचनाएं ज्ञेय हैं। इन्होंने निर्गुण का खंडन करके सगुण की स्थापना करने में सफलता अर्जित की है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो सूर हैं वो हिंदी के भक्ति काल के सूर्य की समान हैं, जो कि हमेशा पाठकों के समक्ष चमकते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सूर के पदों के बारे में, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। इनका जो पहला पद है वो है अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अब ये जो पद है, इस पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के समय जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उन कठिनाइयों के कारण साकार की उपासना करने का संदेश दिया है। मतलब इस पद में सूरदास जी हमें निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना में जो कठिनाइयाँ आती हैं उससे अवगत करवा रहे हैं और इसी कारण वो हमें ये कहते हैं कि हमें सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। अविगत, अविगत का मतलब है जो ज्ञात ना हो। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अविगत गति है, जिसकी गति के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। कछु कहत ना आवे, तो उसके बारे में कुछ भी कैसे कहा जा सकता है, अर्थात वो निराकार ब्रह्म, अज्ञात ब्रह्म, जब हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो उसके बारे में किसी भी प्रकार का वर्णन करना अत्यंत ही क्या है? कठिन कार्य है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, मतलब जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति है और मीठे फल को वो खाता है, तो मीठे फल का जो स्वाद है वो उसे बखान करने में असमर्थ है, क्योंकि वो क्या है? वो तो गूंगा है। तो जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके रस के बारे में नहीं बता सकता, बल्कि वह अंतर्गत ही भावे, उसके रस का जो स्वाद है वो केवल अपने भीतर ही भीतर, अंतर्गत यानी अपने अंदर ही अंदर
उस रस के स्वाद को अनुभव किया करता है, उसका वर्णन नहीं कर पाता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, सु यानी वह, अमित तोष उपजावे, अमित यानी सीमा से रहित, और तोष यानी संतोष, और उपजावे यानी पैदा होता है। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार जो आनंद है, वो कोई भी जो साधक है वो अपने अंदर ही अनुभव कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, मतलब उसकी साधना से मिलने वाला जो स्वाद है उसको केवल वह अपने अंदर ही क्या कर सकता है, अपने अंदर ही उसे महसूस कर सकता है, अपने अंदर ही उसे अनुभव कर सकता है। सीमा रहित संतोष और आनंद का जो अमित तोष यानी सीमा रहित जो संतोष है वो उसके अंदर ही उपजता है, उसके अंदर ही पैदा होता है, वो इसका बखान नहीं कर पाता है। मन वाणी को अगम अगोचर, ये जो निराकार ब्रह्म है, सूरदास जी इसमें कह रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वह मन से, वाणी से अगम है यानी अगम्य है। अगोचर, अगोचर का मतलब है दृष्टिगत जो नहीं हो पाता है। तो जो निराकार ब्रह्म है वो अगम्य है, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। अगोचर है, उसे देख नहीं सकते। सो जाने जो पावे, जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जान सकता है, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देता है, इंद्रियों तक उसकी कोई भी पहुंच नहीं है। उसे तो केवल और केवल वही जान पाता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावै, मतलब बिना रूप के, रेख यानी बिना आकार के, बिना गुण के और बिना ही जाति के, बिना रूप रेख गुण और जाति के उसकी कोई भी जुगत बिन, उसकी किसी भी जानकारी के बिना, जुगति यानी उसकी किसी भी जानकारी के बिना, निरालंबकित धावै, मतलब बिना उसकी किसी भी प्रकार की जानकारी के, निरालंब यानी कि बिना सहारे के, कित धावै किधर दौड़ता रहे। अगर मन को उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है, ना उसके रूप की, ना आकार की, ना गुण की, ना जन्म की, तो बिना सहारे के ये जो मन है वो बेसहारा, बिना सहारे इधर उधर दौड़ता रहता है, मतलब स्थिर भाव से उसकी भक्ति जो है वो नहीं कर पाता है। सब विधि अगम विचार ही तातय, तातय यानी इस कारण से सूर सगुन पद गावे। तो सूरदास जी ये कहते हैं कि इसी कारण से मैं उस अगम विचार ही, उस जो अगम अगोचर जो ईश्वर है जिसे प्राप्त नहीं कर पाया, नहीं किया जा सकता है, उसका सब तरह से विचार करने के कारण ही, इसी कारण से मैं सगुण जो ईश्वर है उसके पदों का गुणगान करता हूँ। यानी निराकार और गुणातीत परमेश्वर को सब प्रकार से मैं क्या मानता हूँ, परे मानता हूँ, अगम विचार है। ये सारी विचार करने के बाद ही मैं यानी सूरदास सगुण ईश्वर की लीलाओं के पदों का गुणगान ही करता हूँ। इस पद के अंतर्गत जो सूर हैं उन्होंने सगुण ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या कारण होते हैं, किस कारण से हमें सगुण की उपासना करनी चाहिए, इसके कारणों पर प्रकाश डाला है, और साथ ही साथ ये बताया है कि निराकार जो ईश्वर है उसको प्राप्त करना कितना ही कठिन है। इसके अंतर्गत हमें अनुप्रास अलंकार तथा उपमा अलंकार दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पद की तरफ। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। अब ये जो अवतरण है ये सूरदास जी द्वारा लिखित है, और इसमें सूरदास जी ये कहते हैं कि ईश्वर को छोड़कर यानी श्री कृष्ण को छोड़कर मुझे अन्य किसी की पूजा उपासना करना अच्छा नहीं लगता है।
मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, अनत यानी अन्यत्र। मेरा जो मन है वो अब श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो गया है। अब यह श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा उस ईश्वर को छोड़कर अन्य कहीं कैसे सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार से कोई पंछी जो जहाज पर विचरण करता है, अगर वो जहाज से उड़ जाता है तो उस पर मतलब उसको कहीं पर जाने पर, उड़ के जाने पर कहीं पर किनारा नहीं मिलता है, वो घूम फिर कर थक हार कर फिर जहाज पर आवे, वापिस मुड़कर उसी जहाज पर ही आ जाता है। ठीक वैसे ही जो मेरा मन है वो कहाँ है, वो सिर्फ कृष्ण जी की भक्ति में ही लीन हो गया है। अगर अन्य किसी देवी देवताओं का ध्यान मैं करना भी चाहता हूँ तो मुझे सुख की अनुभूति वहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। इस कारण मैं पुनः से ही प्रभु का ध्यान करने लग जाता हूँ। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। अब सूरदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि कमल नयन जो परम मेरे प्रभु हैं, कमल के जैसे नयन वाले जो मेरे प्रभु हैं, अगर उन प्रभु को छोड़कर, उन प्रभु की कृपा, महात्म यानी कृपा, अगर उन प्रभु की कृपा को छोड़कर और देव को ध्यावे, मैं दूसरे देवों का ध्यान करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, परम गंगा को छोड़ प्यासे दुर्मति कूप खनावे। मैं उस प्रकार का कार्य कर रहा हूँ जैसे परम गंगा को, परम गंगा का जो जल है उसको छोड़कर प्यासो यानी प्यासा व्यक्ति, दुर्मति, दुर्मति यानी बुरी बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, कूप खनावे कुएं की खुदाई करवा रहा हो। यानी अगर मैं अपने ईश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं का ध्यान करता हूँ तो मैं बिल्कुल वही कार्य कर रहा हूँ जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है, जो कि मूर्ख बुद्धि वाला कोई प्यासा व्यक्ति है, वो परम गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कूप यानी कि कुएं को खुदवाने का कार्य कर रहा हो। जिही मधुकर, जिही यानी जिस प्रकार से, मधुकर यानी भंवरा, अंबुज यानी कमल, रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिस प्रकार से भंवरे ने जब कमल के रस को चख लिया हो, कमल के रस को पी लिया हो, उसका पान कर लिया हो, क्यों करील फल पावे, तो उस भंवरे को करील के फलों का रस क्यों अच्छा लगेगा, भावे यानी पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। मधुकर यानी जो भंवरा है, कमल के रस को पीने वाला जो भंवरा है, वो क्यों कर करील के फलों के रस को पसंद करेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी अब अपने प्रभु की भक्ति की किससे कर रहे हैं तुलना, कामधेनु से। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तो कामधेनु की तरह है। कामधेनु कौन है, जो कि सारी कामनाओं को पूरा करने वाली है। तो सारी कामनाओं को पूरा करने वाले प्रभु को तज कर, छोड़कर, तज यानी छोड़कर, छेरी कौन दुहावे, तो मैं उस कामधेनु को छोड़कर क्यों बकरी को, छेरी यानी बकरी को दुहने का कार्य करूंगा। अर्थात मैं क्यों अपने प्रभु को छोड़कर अन्य देवी देवताओं का ध्यान करूंगा। तो यह है सूरदास जी का एक पद जहां पर कि वो अपने ईश्वर को छोड़कर किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा उपासना नहीं करना चाहते हैं। ये जो पद है इसमें सूर्य जी की कृष्ण के प्रति कितनी निष्ठा है, कितनी एकनिष्ठ भक्ति है, वह हमें दृष्टिगोचर हो रही है। उन्होंने अपना एकमात्र जो सहारा है वो कृष्ण जी को ही माना है। मन के लिए यहाँ पर जहाज के पक्षी का जो वर्णन किया गया है, जो उसको जहाज के पक्षी का जो अप्रस्तुत वर्णित किया गया है, वो बहुत ही सटीक वर्णन है। जहाज का पंछी भी इसी प्रकार से इधर उधर डोलता रहता है जिस प्रकार हमारा मन जो है इधर उधर भटकता रहता है। इस पद के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार का जो वर्णन है वो दृष्टव्य है। तो यहाँ आज हम केवल इतने ही पदों का अध्ययन करेंगे। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।